हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में। तो फ्रेंड्स, आज ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकंड पार्ट हम लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया होगा और आपको बखूबी समझ आ गया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो ज़रूर देखें और उसके बाद ये वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से सब क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, चैनल के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं नई से नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो वो भी ना भूलें, आप उसको भी ज्वाइन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायनॉमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से। तो जो बायोलॉजिस्ट हैं हमारे, उन्होंने एक टेक्निक डिवाइस की है, टेक्निक बनाई है जिससे वो आइडेंटिफाई, नेम और ग्रुपिंग कर सकें वेरियस ऑर्गेनिजम्स का। तो ज़रूरत पड़ी स्टैंडर्डाइज करने की, नेमिंग करने की लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की तरह, ठीक है। तो ऐसे तो सब मिक्स हो जाएंगे कि हम एनिमल्स, ऐसे तो हम बोलते हैं एनिमल्स, तो एनिमल्स में बहुत सारे एनिमल्स आते हैं। तो पर्टिकुलर एक एनिमल क्या है उसका, वो सब तो डिटेल्स पढ़ने के लिए, डिटेल्ड स्टडी करने के लिए इस सब की ज़रूरत पड़ी। तो कार्ल वॉन लिनियस devised a binomial system of nomenclature in which an organism is given two names। तो ये जो साइंटिस्ट थे हमारे, बायोलॉजिस्ट थे, कार्ल वॉन लिनियस, इन्होंने बायनॉमियल सिस्टम दिया है। बायनॉमियल सिस्टम इन्होंने दिया था, लिनियस ने। तो नाम से ही देख लीजिए आप, बायनॉमियल, बाय का मतलब ही टू होता है, तो इसका मतलब टू है, तो इसका मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उसको दो नाम दिए जाते हैं, ठीक है। तो दो नाम दिए जाते हैं। तो अब आप बोलेंगे भाई ये दो नाम कौन से हैं तो ज़्यादा चकराइए मत, ये सिर्फ नॉर्मल है। एक जेनरिक नेम होता है और एक स्पेसिफिक नेम होता है। तो जेनरिक नेम क्या होता है, उसमें क्या होता है, इट शेयर्स विद other closely related organisms which has features similar enough to place them in a same group। तो अलग अलग organisms के जिनके सेम ग्रुप्स होते हैं उनको एक ग्रुप में डाला जाता है। तो सेम कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में डाला जाता है, तो उस ग्रुप को एक नाम दे दिया जाता है, तो वो जेनरिक नेम हो जाता है। और स्पेसिफिक नेम वो होता है जो एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफ़र करे। जैसे आपके घर पे अगर आपके दो भाई बहन हैं, तो आप दोनों अलग कैसे हैं, तो आप दोनों को एक स्पेसिफिक नेम दिया जाएगा ना, एक को अलग नेम देंगे, दूसरे को अलग, ताकि है अलग से अच्छे से लोग आराम से आइडेंटिफाई कर सकें कि जैसे कि राहुल बोलेंगे तो राहुल कौन है, और दूसरे का नाम अगर प्रीति बोल देंगे तो प्रीति कौन है, ऐसे समझ आ जाएगा। नहीं तो एक ही नाम होगा तो कैसे बता पाएंगे कि किसको बुला रहे हैं, राइट। तो स्पेसिफिक नेम देना ज़रूरी है। तो वो जो नाम एक को दिया है वो दूसरे को नहीं दे सकते। जो सेम मतलब कोई भी ऑर्गेनिज़म जो है, कोई दूसरा ऑर्गेनिज़म जो है उसका सेम कम्बिनेशन ऑफ जीनस और स्पीशीज़ सेम नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी पढ़ लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा है, और आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम भी मोटिवेटेड रहेंगे और आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट जल्दी जल्दी बनाते रहेंगे, तो आप भी हमें सपोर्ट करें। तो चलिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय R.H. विटेकर। तो हमारे R.H. विटेकर थे जो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उनके द्वारा दी गई है। तो अब ये जो क्लासिफिकेशन है, इनमें कौन कौन सी क्या क्या आता है, हमें क्या पता क्या आता है इसमें। तो जो किंगडम्स हैं, 5 किंगडम्स दी हैं विटेकर ने। तो कौन कौन सी किंगडम है वो देख लें। मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटे है और एनिमेलिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटे और एनिमेलिया। तो पूरी डिटेल स्टडी करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो उसके लिए सॉरी पहले से। लेकिन अगर आपको डीप स्टडी करनी है तो देखनी ही पड़ेगी ऑब्वियसली। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट पार्ट आप तक जल्दी पहुंच जाएगा, फिर ऐसे आपको शायद ना पता चले। तो चलिए मोनेरा पढ़ते हैं।
तो मोनेरा, मोनेरन्स आर सिंगल सेल, बोथ मे और मे नॉट मूव। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मूव भी कर सकते हैं, अपनी जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इंक्लूड बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। और इसमें प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनमें कि बैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है, आर्कीबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा आते हैं। और ये जो ऑर्गेनिजम्स बताए हमने, तो ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों इन्वायरमेंट में ये रह सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद दे कैन आल्सो सर्वाइव इन हार्श एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स लाइक, अच्छा हार्श और एक्सट्रीम जो क्लाइमेट्स होते हैं उनमें भी रह सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं ये, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स हो गई, एसिडिक सॉइल्स हो गई, इन सब में ये ज़िंदा रह सकते हैं, ठीक है। These are found everywhere in hot springs, under ice, in deep ocean. तो ये जो मोनेरा वाले होते हैं ऑर्गेनिजम्स, ये हर जगह पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग्स में मिलते हैं, आइस के नीचे मिलते हैं, अंडर आइस मिलते हैं, ये ओशंस में, डीप ओशन फ्लोर में मिलते हैं, डेजर्ट्स में मिलते हैं, ऑन और इनसाइड ह्यूमन बॉडीज, एनिमल्स, प्लांट्स, सब में। तो ये दे आर एक्सक्लूसिवली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन विच मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर टोटली एब्सेंट। तो एक्सक्लूसिवली यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस जो होता है, जो इनके सेल के अंदर न्यूक्लियस रहता है, उसकी मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। और ऑर्गेनेल्स होती हैं जो, उनकी भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। तो अभी बारी आती है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। तो बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है? तो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं, डिके और डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर का वो करते हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, साफ़ सफाई करने में हेल्प करते हैं, और मिनरल्स जो है वो सॉइल में छोड़ जाते हैं और हमारी सॉइल फर्टाइल हो जाती है। सम ऑफ द बैक्टीरिया वर्क एज नेचर्स स्कैवेंजर्स। तो नेचर के स्कैवेंजर्स की तरह ये रोल भी प्ले करते हैं। तो जैसे कि लैक्टोबैसिलस, ई कोलाई। तो एंटीबायोटिक्स are the chemical released by the bacteria which render the growth of अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो एंटीबायोटिक्स जो है, ये केमिकल्स, कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया रिलीज़ करता है, जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो नहीं करने देता, उनकी ग्रोथ रोक कर रखता है। तो जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है वो एक्सट्रैक्ट किया गया था बाय ग्रेटिया एंड टैश, वेयर एज फर्स्ट कमर्शियल एंटीबायोटिक वाज पेनिसिलिन, जो कि फ्लेमिंग्स द्वारा 1929 में डिस्कवर की गई थी फंगस से, जिसको पेनिसिलियम कहते हैं। सम बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन गोबर गैस प्लांट एंड मैन्योर फॉर्मेशन। कुछ बैक्टीरिया जो है गोबर गैस प्लांट में मतलब इन्वॉल्व होते हैं और मैनुअल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो गोबर गैस की बात करें तो प्लांट बैक्टीरिया, गोबर गैस प्लांट बैक्टीरिया यूज टू कन्वर्ट एनिमल डंग को और जो दूसरे ऑर्गेनिक वेस्ट हैं उनको मैन्योर में कन्वर्ट करता है फ्यूल गैस के साथ, ठीक है। और बायोगैस में मीथेन होती है, ये याद रखिएगा। तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो वाइटामिन्स भी नेचुरली सिंथेसाइज करने में मदद करते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जैसे कि मतलब एक राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है, रूट प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनमें नोड्यूल्स फॉर्म कर देता है, तो उसकी हेल्प से नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है।